अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं अबरार खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना स्कूल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की टाइप्स क्या होती है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रियल लाइफ की एक मिसाल को साथ लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें डेटाबेस की कि डेटाबेस क्या होती है, सिंपल अल्फाज में आप इस चीज़ को ये समझें कि डेटा को स्टोर करना कहीं पे भी किसी भी तरह से, ताकि बाद में उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके, इसको हम कहते हैं डेटाबेस। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको आप गौर से पढ़ें तो ये यही कह रही है। इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस। अब डेटाबेस को आपने स्टोर कर लिया, डेटा को स्टोर कर लिया बेसिकली। अब डेटा को आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया या अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया, कहीं पे भी किया, वो एक अलग बात है। बट बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करें, ताकि उसकी वजह ये है कि बाद में जब भी आप उस डेटा को एक्सेस करने जाओगे तो इजीली एक्सेस कर सकोगे। अगर डेटा को आपने अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर किया, कहीं पे भी किया, तो बाद में जब भी आप उस डेटा को गेट करने चाहोगे या उस डेटा से कोई इंफॉर्मेशन निकालने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो वो उस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डेटाबेस, हमने यहाँ तक ये देखा कि डेटाबेस क्या होते हैं, सिंपल हमने इसको देखा। अब आईटी की दुनिया में डेटाबेसेस तो हम बनाते हैं, बट डेटाबेसेस कैसे बनाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। इसके अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। अब वो सॉफ्टवेयर काफ़ी तरह के हैं, डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं, वो हम आगे जाके उनको डिस्कस करेंगे। उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए हम डेटाबेसेस बनाते हैं, डेटाबेसेस सर्वर्स के अंदर। अब अगर हम अब अगर हम बात करें रियल लाइफ के अंदर, इसको जोड़ें डेटाबेसेस को, तो जब चीज़ें मैनुअल थी, हम मिसाल लें एक स्कूल सिस्टम की, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। तो स्कूल वाले क्या करते थे, स्कूल वाले अपना डेटा स्टोर करते थे मैनुअल। अब वो स्टोर किस पे करते थे, रजिस्टर्स के थ्रू, पेजेस पे करते थे। तो अब पेजेस ऐसे ही हैं जैसे डीबीएमएस है, और उनका जो डेटा है वो बेसिकली क्या था, वो डेटाबेस थी। अब वो ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को स्टोर करते थे ताकि इजीली उनको बाद में वहां से एक्सेस करना या गेट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो। तो यहाँ तक हमने देखा कि डेटाबेस क्या होती है। हम अब आगे हम बात करेंगे कि डेटाबेस, डीबीएमएस, डेटाबेस या डीबीएमएस की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक है रिलेशनल डेटाबेस डीबीएमएस और दूसरा है नॉन रिलेशनल डीबीएमएस। अब अगर हम फर्दर बात करें कि रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, तो ये बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है और इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर्ड इन टेबल फॉर्मेट। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मिसाल दी गई है, ये रिलेशनल डेटाबेस की मिसाल है। अब आगे रिलेशनल डेटाबेसेस के अगर हम मिसाल दें कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो रिलेशनल, जिनके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेसेस को बनाते हैं।
तो माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, और इसके साथ बहुत ही पॉपुलर एम एस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, जिसमें हम डेटाबेसेस को टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, मींस डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद अगली जो दूसरी इसकी टाइप है वो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस। अब ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं? इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में, जैसे यहाँ पे एक वो मिसाल दी है नीचे। और दूसरा, इसके अलावा इसमें हम ग्राफ की फॉर्म में भी डेटा स्टोर करते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा हम फाइल्स की फॉर्म में भी डेटा को स्टोर करते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। बट एक चीज़ आप जो समझने वाली वो यहाँ पे ये है कि आप डेटाबेसेस को, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर जो डेटाबेसेस आप बनाते हो या डेटा स्टोर करते हो, वो टेबल की फॉर्म में नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी फॉर्म हो सकती है, जो जिसको हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसकी मिसाल लें, तो मोंगोडीबी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, रेडिस है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, जिनके थ्रू हम डेटा को या डेटाबेसेस, ऐसी डेटाबेसेस बना सकते हैं या इस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि टेबल की फॉर्म में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मैं इनका आंसर देना बहुत ही पसंद करूंगा, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं आपके सवालात के जवाब दूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।